अम्मी जान, चले उठ जाएं। उठे अम्मी जान, उठ जाएं। अम्मी, चले अब उठ भी जाए ना। एलिफ, मैलिक, मैलिक, बेटी यहाँ क्यों सो रही हो? गर्दन में दर्द हो जाएगा। चलो उठो, बिस्तर पर जाकर आराम करो। बहुत अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। मेरी प्यारी बच्ची, कल मिलूंगी तुमसे मेरी जान। कितना आसान है ये सब, ठीक कहा ना? समझ गई आपकी बात, कोई मसला नहीं होगा। जो कहा है वो याद रखना। बिल्कुल याद रखूंगी, बेफिक्र रहें आप। तुम जेल में ही सड़ोगी मैलिक। तुम्हें क्या लगा जेल से छूटना आसान होगा? तुम जेल में ही मरोगी। वाह वाह वाह, आरजू ने तो दिल जीत लिया। सखाफत पर आए तो उसका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब। वो नहीं जानती कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, तो ये उसने नहीं भेजा। देखो लड़की, कहाँ से चुराया तुमने ये? क्या हो गया? मैं क्यों चुराऊंगी? ये मेरा जाती हार है। हाँ, वैसे कितनी तनख्वाह है वहाँ तुम्हारी? अगर जगह है तो मुझे भी लगवा दो वहाँ। और अगर ये हार गलती से भी नकली हुआ ना तो याद रखना। तुम जिसे चाहो उसे दिखा दो, हर कोई यही बोलेगा कि ये असली हार है। क्या कीमत होगी इसकी? जितने तुमने मांगे थे उससे दुगनी। देखो फैसल, आरजू मैडम को मेरे यहाँ आने के बारे में और इस हार के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। अरे मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब क्या जरूरत है? फिर कभी भी फोन करके मुझसे पैसे मत मांगना। हाँ, जैसे तुम कहोगी प्यारी लड़कियां। अच्छा, हाथ पीछे करो अपने। हाँ देखो, अगर ये हार असली ना हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ये याद रखना। वाकई आज तो हैरान कर दिया मुझे। ये कौन सा भी काम की चीज है? इतना खूबसूरत हार तो मैंने कभी खरीदने का भी नहीं सोचा। हाँ, बहुत आला। मैं अपना सब कुछ खो सकती हूँ, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जालिम है, क्या चमक है इसकी। वाह फैसल, तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में है। वाह ज़ैनब बेटा, शॉपिंग में गई थी? हाँ चलो, तुमने घर का हुलिया ठीक करने का सोच ही लिया। हाँ जाहिर है, आ रहा है ना? तो क्या तुम्हारी आपा यहाँ होने वाली है? बाबा, अपने वादे पे कायम रहिएगा, मैलिक आपा के आते ही चले जाइएगा। वाह वाह वाह, बाप से बात करने की तमीज नहीं है। देख लेंगे
वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है ज़ैनब मैडम के सड़े हुए घर में रहने का। हालत तो देखो इस खंडर नुमा घर की। तुम कहोगी भी तो अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो ज़ैनब मैडम चले जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स, सुकून से रहो। सच कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, फिर कभी नहीं आऊंगा। अपनी उस मासूम आपा को मेरा सलाम जरूर कह देना, याद से। सलीम अंकल, फोटो प्रिंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। लेकिन देखो, ये तस्वीर हमारे अलावा कोई न देख पाए, ठीक है ना? मैं ज़ैनब आपा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। मैं आप लोगों के लिए कुकीज लाई हूँ। ओहो, एलिफ देखा, गोंजा तुम्हारे फेवरेट कुकीज लेकर आई है। बहुत शुक्रिया गोंजा आपा, मजे के होंगे। बहुत शुक्रिया गोंजा, तुम एलिफ का बहुत ख्याल रखती हो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सलीम साहब, ये तो मेरा फर्ज है। आप जो काम बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई, फिर से शुक्रिया। सलीम अंकल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है इस पिक्चर के लिए। इंशाल्लाह आज तुम्हारी आखिरी रात होगी यहाँ। इंशाल्लाह। जब तुम बाहर जाओगी तो मेरा एक काम करोगी? जरूर, जो कहोगी करूंगी। साहिल समंदर पे जाना, लेकिन साथ चाय का इंतजाम भी हो और ताज़ा हवा को महसूस करना। मेरे लिए ऐसा करोगी ना? वादा करो तुम मुझसे। बेटी को भी साथ लेकर जाना और उसे जोर से गले लगाना। किसी अपने को गले लगाने से बहुत सुकून मिलता है। मेरे लिए जरूर करना। इंशाल्लाह तुम भी बहुत जल्द अपने घर वालों के पास लौट जाओगी। इंशाल्लाह मालिक, इंशाल्लाह। अब इसे यहाँ चिपका देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा लग रहा है ये। किसने दिया ये तुम्हें? मुझे आयशा खाला ने लेकर दिया था, मैंने छुपाया हुआ था। चिपका दिया क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं ये कल अम्मी को दूंगी, मैंने उनके लिए ही बनाया है। बहुत अच्छा किया बेटा, मेरी प्यारी प्रिंसेस। चीनी नहीं डाली, कहें तो ले आऊं? नहीं नहीं, रहने दो। खैरियत तो है भाई, कैसे आना हुआ? मेरे पैसे कब दोगे तुम? जल्द दे दूंगा मैं भाई। हरकत, अब मेरा सबर जवाब दे रहा है। मेरे पैसे दो। सब सेट हो जाए फिर मैं दे दूंगा, बड़ी रकम है आखिर। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वादा किया था तुमने।
भाई बस थोड़ा सा वक्त और दे दे हमें, लौटा दूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हैं? अब किसी और को ढूंढो। भाई वो आपको गाड़ी का मालिक समझता है, किसी और को कैसे ढूंढूं? अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। कैसे हो तुम? खड़े क्यों हो तुम? बैठ जाओ। तो क्या सोचा तुमने? अगर कल तुम्हारी बहन रिहा हो जाती है, उसके लिए तुम किस किस्म के इंसान होगे? क्या एक ऐसा अजनबी इंसान जो इंतकाम की आग में जले जा रहा है, या फिर तुम पीछे हट जाओगे? ये बदले की आग तुम्हें जला देगी बेटा। याद रखना, ये बदले की आग तुम्हें अंदर से जला देगी। बदला इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक दिन तुम शीशे के सामने खड़े होकर कहोगे कि कौन हूं मैं, और फिर तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे और एक अलग इंसान बन जाओगे। बहुत बुरे इंसान, बहुत खुदगर्ज, और तब तक खुद को भुला बैठोगे। इससे बदतर कुछ नहीं होता। जानता हूं तुम्हारा दर्द, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारा जख्म कितना गहरा है, लेकिन अब इस जख्म को भरने दो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि तुम्हें अब सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वादा करो मुझसे, अगर कल तुम्हारी बहन रिहा हो जाती है तो तुम सब कुछ भुला दोगे। और अगर मेरी बहन रिहा ना हो सकी तो ये आग मजीद भड़क जाएगी बाबा, और ये जो आग होगी उससे तो मैं नहीं जानता कि मैं कितनों को तबाह कर दूंगा बाबा। फोन नहीं उठा रहे थे तुम? नहीं, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा फोन? साइलेंट पे होगा शायद, इसीलिए पता नहीं चला, वरना जरूर उठाता मैं आपका फोन। हाँ, मैं कल सारे पैसे दे दूंगा। उस गाड़ी के मालिक को बुला लो कल तुम, पूरी रकम उसके मुंह पे मारूंगा। पैसे आ गए आपके पास? उससे भी कहीं बेहतर। क्या वाकई? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कल इसे बेचकर मैं सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। भाई मत बेचे आप इसे। लेकिन क्यों? भाई ये सुनार बहुत तेज होते हैं, वो समझ जाएगा कि आपको पैसों की जरूरत है और वो इसकी कीमत कम लगाएगा। हाँ, बात तो ठीक कही। इसे रख लेना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मुझे कोई मसला नहीं है, बुला लो उसे, यही पकड़ा देंगे उसे।
लेकिन इस वक्त वो शहर से बाहर गया हुआ है, जरूरी काम से। 2 दिन में वापस आ जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं, इसे कुछ दिन और अपने पास रख लेते हैं। हाँ, उसके आने का इंतजार कर लेते हैं। ठीक है भाई। अम्मी मेरा गिफ्ट देखकर बहुत खुश होंगी। गुड मॉर्निंग।
ओह, प्रिंसेस हाजिर हुई हैं इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। चलो नाश्ता कर लो। भूख तो उड़ गई है मेरी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो अभी से तैयार भी हो गई। अभी 2 घंटे बाकी हैं। कैसे बच्चों की तरह खुश हो रही हो, जैसे वो स्कूल के पहले दिन खुश होते हैं। आज ये रिहा हो जाएगी, इसका जो दिल चाहे करे। वक्त ही नहीं गुजर रहा, नींद भी नहीं आई मुझे। परेशान मत हो, इंशाल्लाह आज के बाद तुम आजाद जिंदगी गुजारोगी। इतनी जल्दी सुहाने ख्वाब देखने की जरूरत नहीं। एक दफा जेल में आ जाओ तो आजादी मिलना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ। कभी तो बात अच्छी कर लिया करो, हर वक्त बुरा सोचती है। रहने दे आपा, बोलने दे। आज मुझे कोई उदास नहीं कर सकता। आज अपनी बेटी से मिलने वाली हूँ मैं। किरास खाला। बोलो बेटा। हाय मेरी बच्ची, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नए कपड़े पहने हैं ना? हाँ हाँ, सलीम अंकल लाए थे ना, वो है। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे हैं, प्यारी लग रही हो तुम। शहजादी लग रही हो, शहजादी। क्या आप मेरे बाल बना देंगी किरास खाला? जरूर बेटा। वैसे आज इतनी खुश क्यों हो तुम? ऐसा भी क्या है? कुछ नहीं, चले किरास खाला बनाए ना। ठीक है बेटा, यही बैठो, मैं ब्रश लेकर आती हूँ अभी। सलीम अंकल देखे, मैं तैयार हूँ। ओहो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक किस दो मेरे गाल पे। हम कब जाएंगे? बस थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? हाँ, यहाँ रख दीजिए इसे। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? थका हुआ हूँ, और तुम? मेरा भी यही हाल है, पूरी रात सो नहीं सकी मैं, लेकिन खैर है। ये तो है, लेकिन जल्द सब ठीक होने वाला है इंशाल्लाह। सलीम, वैसे तुम कब तक निकलोगे घर से? एलिफ भी आ रही है ना साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो तैयार भी हो गई, मेरा वेट कर रही है। हाँ याद आया, फर्नीचर आ गया ना? हाँ आ गया, अभी अभी बस लास्ट पीस रखवाया है मैंने। बहुत अच्छे। सलीम, बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। क्या हो गया यार, नेक्स्ट टाइम तुम भी मुझे ट्रीट दे देना, हिसाब बराबर। अच्छा सलीम, यहाँ मत आना, मैं तुम्हें कॉलेज में मिल लूंगी, फिर वहीं से कोर्ट चले जाएंगे ताकि ज्यादा टाइम न लगे और हम कोर्ट जल्दी पहुँच जाएं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो फिर 1 घंटे के बाद मिलते हैं हम। ठीक है, वहीं मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हें खुद पर काबू पाना है। हर चीज, खुशी या गम, अल्लाह की तरफ से है। कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, सब्र का दामन कभी मत छोड़ना और अपने रास्ते से मत भटकना। हमारे लिए दुआ कीजिएगा अफरोज बाबा। दुआ तो मैं जरूर करूंगा, मगर जो मैंने कहा है वो कभी मत भूलना। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना।
तुम्हारे बाल तो बिल्कुल आइपेक साहिबा जैसे हैं बेटा। इतनी प्यारी खुशबू है जैसे किसी शहजादी के बाल हों। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे ही, बस दिल चाह रहा था। टूचे, एलिफ कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरे पास भी ऐसा एक ड्रेस है, लेकिन वो इससे ज्यादा अच्छा है। अच्छी बात है, तुम भी पहन लेना जब बाहर जाओ घर से। पूरी अपनी माँ जैसी है, जब देखो जलना शुरू हो जाती है। तुम्हारे बाल बन गए बेटा। बहुत शुक्रिया किरास खाला, अच्छे लग रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, मुझे गार्डन से पुदीना लाना था, भूल गई। हद है किरास, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना मत, ठीक है? मैलिक, कोर्ट का वक्त हो गया है, चलो। आज के बाद तुम आजाद जिंदगी गुजारोगी। हाँ बिल्कुल, रिहा हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम्हें वापस यहीं पे आना है, खुश होने की जरूरत नहीं। कितना लेट हो गया यार। हाँ, ज़ैनब आपा, मैं बहुत खुश हूँ, अम्मी से मिलूंगी आज। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम अरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो काफी जल्दी आ गए। इंतजार नहीं हो रहा था। रिलैक्स रहो, केस स्ट्रांग है हमारा। मलिक आज रिहा हो जाएगी ना? अगर सब ठीक रहा तो आज रात वो अपने घर पे होंगी। उनके खिलाफ इसके अलावा कोई शिकायत दर्ज नहीं अभी तक, और ना ही उनके खिलाफ कोई गवाह है अभी तक। और ये सारी चीजें हमारे केस को मजबूत बनाती है। और इस केस में इंशाल्लाह तुम देखना मलिक बाइज्जत रिहा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र न करो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अरहान साहब। मैं हर चीज के लिए आपका मशकूर रहूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सलीम अंकल, और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सब्र करो बेटा। सलीम, एलिफ को अंदर लेके जाएंगे हम? आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता ज़ैनब कि ये अच्छा आइडिया है। मलिक आपा को ऐसे हाल में इसे नहीं देखना चाहिए। फिर तुम बाहर रुक जाना एलिफ के साथ, मैं अंदर चली जाऊंगी। ठीक है। नहीं। क्या हुआ एलिफ? अम्मी का गिफ्ट लाना तो भूल ही गई मैं। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। लेकिन मैं तो अम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। बाद में दे देना। सलीम अंकल, प्लीज वापस चलें, मुझे अम्मी का गिफ्ट लेना है। वापस गए तो लेट हो जाएंगे।
बच्ची ने बड़ी मेहनत से बनाया था वो, और आज ये अपनी अम्मी को देना चाहती थी उसे। नाश्ता तैयार है मैडम। ऑमलेट वापस ले जाओ और ये चीज भी। थोड़े और फ्रूट्स ले आओ। किरास को कहना मेरे लिए ब्रेड टोस्ट कर दे, वो भी चीज के साथ। आज मैं थोड़ा हल्का नाश्ता करूंगी। खैरियत तो है ना मैडम? पहले कभी नाश्ता वापस नहीं भेजा। इतने अच्छे दिन में मैं नहीं चाहती कि पेट भर लूं और एंजॉय ना करूं। काफी खुश लग रही हैं, कोई खास वजह है क्या? आज मैलिक का ट्रायल है। अच्छा, आज के दिन है? अगर रिहा हो गई तो? टोस्ट ब्रेड और क्रीम चीज ले आओ गोंजा, जल्दी। खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। खैरियत से है ना आप? आपने बहुत कुछ किया है, शुक्रिया। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो बुलाएंगे। मेरी वकील साहब से बात हुई है। उन्हें पूरा यकीन है कि यह केस आपके फेवर में जाएगा। उम्मीद है कि आज यहाँ से आप एक आजाद शहरी के तौर पर वापस जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने और वकील साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शुक्रिया। हमें कुछ ही देर में अंदर बुलाया जाएगा। आप तैयार हैं ना मलिक साहबा? जी। वक्त आ गया है तुम्हारी किस्मत के फैसले का। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मलिक शमशेक, परेशान मत होइएगा आप, यकीन रखिएगा अदालत जरूर इंसाफ करेगी। हम आपके साथ हैं। ये लो बेटा। ज़ैनब पापा देखें, अम्मी के लिए बनाया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये तो बेटा।
जल्दी पहुंच जाएंगे ना? हाँ हाँ, परेशान ना हो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं। अदालत की समाअत शुरू की जाती है। मुद्दई मलिक शिमशेक समाअत के लिए मौजूद हैं। कहिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अपना बयान दीजिए। जज साहब, 7 जनवरी को मौसूल होने वाली इत्तिला के बाद मुद्दई मलिक के घर की तलाशी ली गई और उनके घर में से 4 किलो और 335 ग्राम मंशियात बरामद हुई। देर हो रही है हमें। इस तरफ बहुत ट्रैफिक है, यहाँ फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो अब क्या करें? किसी और रास्ते से चलते हैं। तहकीकात से हमें ये पता चला है कि ये मंशियात रखने और मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के दायरे कार में आता है। हम तुर्की पैनल कोर्ट के 188 शिक के मुताबिक मुलजिमा मलिक को 2 साल कैद की सजा तजवीज करते हैं। हद है, यहाँ तो और भी ज्यादा रश है। हेयरिंग तो शुरू हो चुकी होगी। मुद्दई मलिक शिमशेक, आपने सब कुछ सुना। आप क्या कहना चाहेंगी? आपको जो कहना है आप कह सकती हैं। जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कहाँ से खरीदा जाता है। मुझे किसी ने फंसाया है जज साहब, यकीन करें मेरा। मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, बेगुनाह हूँ मैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस यही कहना था मुझे। आप बैठ जाइए। प्रोसिक्यूटर का बयान सुना जा चुका है, अब वकील साहब का बयान लिया जाएगा। कहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस पर? जज साहब, मैं अपनी मुवक्किल मलिक शिमशेक के खिलाफ इल्जामात की तरदीद करता हूं। मेरी मुवक्किल को एक ईमानदार, काबिले एतमाद और अच्छे अखलाक की खातून के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले भी कभी वो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं रही और उनका पुलिस रिकॉर्ड भी साफ है। और उनकी ब्लड रिपोर्ट से बात साफ जाहिर होती है कि वो कोई ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करती। नेज गवाहों के बयानात मेरी मुवक्किल मलिक शिमशेक की बेगुनाही को साफ साफ जाहिर करते हैं। मेरी मुवक्किल अपने खिलाफ बिछाए गए जाल में बेगुनाह फंस गई। इस केस की हकीकत यही है जज साहब, क्योंकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए इस केस को आगे बढ़ाने का कोई जवाज नहीं, क्योंकि मेरी मुवक्किल पर अब तक इल्जाम साबित नहीं हो सका है जज साहब। मेरी मुवक्किल एक आम और शरीफ शहरी है जिन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया। ये बात पुलिस रिकॉर्ड में भी है। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है जज साहब कि मेरी मुवक्किल मलिक को बाइज्जत रिहा किया जाए और कोर्ट की तरफ से आज ही मलिक शिमशेक की आजादी का परवाना जारी किया जाए, ताकि इस मुल्क का हर आदमी इंसाफ की फरहमी पर भरोसा कर सके। सब खड़े हो जाएं प्लीज। दोनों फरीकैन, मुद्दई, इनके वकील और प्रोसिक्यूटर को सुना जा चुका है।
केस का जायजा लिया गया और तमाम शवाहिद और बयानात को मद्देनजर रखा गया। आज की समाअत इख्तिताम पजीर हुई। अदालत समझती है कि मुल्जिम मलिक शमशेक पर जिन जराइम के इल्जामात लगाए गए वो बयानात और शवाहिद के मुताबिक यकीनन बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मलिक शमशेक। एक गवाह आया है जज साहब। बहुत देर हो गई है हमें। ट्रैफिक तो देखो यार, क्या करें। चलो यार चलो। क्या मैं अम्मी से नहीं मिल पाऊंगी? ये क्या कर रहे हो? इस ट्रैफिक की वजह से कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चलो। जज साहब, मैं इस औरत की पड़ोसन हूँ। ये कुछ माह पहले हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई है। जब से ये पड़ोस में आई है, हमारे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। सबको बहुत शिकायतें हैं इससे। मैं भी यहाँ इसीलिए आई हूँ। ये झूठ बोल रही है। तुम घबराओ नहीं। खामोश हो जाएं। आप कहिए। जज साहब, इनके घर अजीबोगरीब लोग आते रहे हैं। इसके आने की वजह से हमारे मोहल्ले का सुकून खराब हो गया है। इनके घर में हमेशा हंगामा होता रहता है। आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। एक बार मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने खिड़की से देखा कि एक आदमी कुछ पैकेजेस एक एक करके कार में रख रहा था और उन पैकेजेस में ड्रग्स थे। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है जज साहब। खामोश हो जाएं। जब मैं इजाजत दूं तब बोलिएगा। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि ये औरत यहाँ ड्रग्स का कारोबार करती है। अफसोस के साथ मेरा बेटा भी इस औरत का शिकार हो गया। इसने मंशियात बेची और मेरे बेटे को मंशियात की आदत पड़ गई। उसकी तबीयत खराब है, 2 हफ्तों से अस्पताल में है। उसकी ये हालत इसकी वजह से हुई है। मेरा बेटा बर्बाद हो गया। लानत हो इस पर। इसे हमेशा के लिए जेल होनी चाहिए। ठीक है मोहतरमा, अब आप बैठ जाएं। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। चलो चलो, शाबाश बेटा। खड़े हो जाएं। केस की दोबारा से जांच पड़ताल और गवाहों के बयानात लेने के लिए मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया जाता है और मुद्दई मलिक शमशेक फैसला आने तक कानून की कैद में रहेंगी। जल्दी करो एलिफ। बहुत थक गई हूँ मैं। आ जाओ बेटा। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।
आपा। मलिक आपा। अम्मी जान। एलिफ। अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान। एलिफ, अपना ख्याल रखना। अम्मी जान, मैंने बहुत याद किया आपको। मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। देखें मैंने क्या बनाया आपके लिए। देखो, ये तुम्हारे लिए है। चलें, आ जाएं, जल्दी करें, देर हो रही है। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जाना होगा बेटा। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाएं। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मेरी बेटी, मेरी जान। अम्मी, अम्मी, अम्मी।